हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो चलिए BSSC जो 2023 आपका जो फॉर्म आने वाला था, आपका वो फॉर्म आ चुका है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सैलरी, आपका सिलेबस एंड आपका परसेंटेज कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको पता ही है कि आपका जो आपका ऑफर था ये 5 मई यानी कि आज आपका 3 तारीख है, परसों ये आपका एंड हो जाएगा। रिन्यू 15 फॉर द ओल्ड यूजर, न्यू 10 फॉर द न्यू यूजर्स। तो जल्दी जल्दी इसको अवेल कर लीजिए। ये आपका पूरे 1 साल का ले लीजिए आराम से, टेंशन फ्री होके, क्योंकि RRBJ जो आपका आएगा वो दिसंबर अक्टूबर में आ ही जाएगा। तो पूरे 1 साल रहेगा तो आपके लिए फिर टेंशन फ्री रहोगे आप। कोई वैकेंसी आपकी आएगी, अभी हाल ही में अगर आप देखो तो जो वैकेंसी आपकी आई हुई है, जो वैकेंसी आपकी आएंगी सब कहा जाता है। आपका BARC का इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से फोल्डर बना हुआ है, ऐप पर आप देखने जाके BARC का इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग से बना हुआ है। ऐसे आपका इसरो का भी आएगा, ऐसे आपका CRPF का भी आएगा, ऐसे आपका CRPF वाला आपका कौन सा वैकेंसी, नेवी का जो आया था ये। अब आपको डाउट हो रहा है सर ये 4-5 कैसे चलेंगी क्लासेस। तो ये सब आपका होता क्या है कि आपको बस गाइड करना होता है कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे BARC इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या नहीं पढ़ना है मैंने बता दिया है, तो ये तरीका होता है। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताना है, बाकी पढ़ना सभी कुछ है। जैसे आपका BSSC आ गया, अब इसमें दिक्कत ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और आपका इलेक्ट्रॉनिक दोनों कंबाइन आएगा, अब ये अलग नहीं रहेगा। तो ये बातें हैं, तो आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो एज पर द एग्जाम आपको गाइड किया जाता है भाई किस एग्जाम में क्या आने वाला है, किस एग्जाम में क्या नहीं आने वाला है, दैट्स इट। तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे मौके बार नहीं मिलते हैं, इस मंथ नेक्स्ट मंथ तो नहीं मिलेगा, उसके बाद देखते हैं बाकी जो भी रहेगा। क्योंकि मैंने बात कर ली टीम से, तो टीम ने बोला है भाई अब होता है जो भी है, तो इसलिए प्लान कर लीजिए आप लोग। मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ कि भाई आप छोटे भाई बहन जैसे हो, कोई बड़े भी मुझसे हैं तो बड़े भाई बहन जैसे हो आप, तो बाद में तकलीफ होती है, फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं फिर धर्म संकट फंस जाता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज़ों का, क्योंकि मैं जो थोड़ा बचता हूँ नहीं तो फिर क्या होता है कि मैं भी फिर सो नहीं पाता, ऐसा होता है कि लगता है यार कि कुछ तो हो जाएगा, कुछ कर लेंगे जो भी रहेगा। एनीवे जो भी है, तो आते हैं वापस अपने वीडियो पर और बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो देखिए आपकी वैकेंसी जो थी, मैंने बताया था कि आपका 24 वैकेंसी आपका आने वाला था, आपकी 24 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या दी हुई है भैया, आपका डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, आपका डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, आपका डिप्लोमा होना कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो आप एलिजिबल हैं। अब जो नेचर ऑफ जॉब है उसके हिसाब से आप सिलेबस को डिसाइड कर सकते हैं। बाकी आपका जो करिकुलम है, आपने जो पढ़ा हुआ है डिप्लोमा में, वही आपका सिलेबस आने वाला है, जो कि हम जानते हैं क्या आने वाला है, ठीक है। उसके लिए वरी नहीं करना है। डिजाइन, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, मेजरमेंट। अब इंटीग्रेशन आपका वो नहीं कि जो आपको मैथ्स में सीखते हो आप लोग, और आप समझदार हो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जोक से पार्ट। इंटीग्रेशन मतलब कि सबको एक साथ कैसे जोड़ना है, ऐसा आप कैसे जोड़ेंगे आप। सपोज जो आपके प्रैक्टिकल अगर बात करूं मैं, तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ADC लॉग हो गया, ये सभी प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर बात करूं तो ये सब आप कंपोनेंट सीखते हो पहले। आपकी डायोड क्या होता है, BJT क्या होता है, FET क्या होता है, फिर जब आप उसका एप्लीकेशन सीखते हैं, जैसे सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, पावर एम्पलीफायर, ये सभी क्या है, उसके एप्लीकेशन है कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, अगर सिंगल रहेगा तो क्या होगा, डबल कर देंगे क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, आपका मेजरमेंट हो गया, ये सभी जो है ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट आपके हैं। तो वही यहाँ दिया गया है, आपका मेजरमेंट भी दिया हुआ है, एनालिसिस ऑफ मेंटेनेंस दिया गया है, स्क्रीनिंग एंड कैलिब्रेशन आपका। तो ऑलमोस्ट आपका नेचर जो है वह हम जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ही बात करने वाले हैं स्पेशली, ठीक है। तो डिप्लोमा का होना कंपलसरी है, 24 सीट आपकी हैं। अब 24 सीट ये नहीं है, अगर देखा जाए तो 24 सीट नहीं है आपके पास कितनी है, अगर आपकी एज 25 साल तक है, 24 साल BARC में, 25 साल आपका CRPF में, नेवी में आपका है, तो आपके पास से कम नहीं तो 150 से 200 वैकेंसी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप 22-23 साल के हैं तो आपके पास तो वैकेंसी भरमार है एकदम, ठीक है। इस टाइम पे हर एग्जाम में अलग अलग आपका, बाकी RRBJ LP तो आपका आएगा तो बताया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अप्लाई कब करना है, आपका जो डेट दिया हुआ है बहुत ही कम दिया हुआ है, आपका 2 तारीख से स्टार्ट होगा और ये 16 खत्म हो जा रहा है। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, लेट मत करिएगा, जल्दी से फिल करके बिल्कुल भी लेट मत करिएगा। 2 आपका स्टार्ट होगा, 16 को खत्म हो जाएगा आपका ये फॉर्म डेट। आपका यहाँ पे लिखा है, देखिए साफ साफ यहाँ पे उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। आपका ये रहा, ये आपका 2 रहा और आपका 16 रहा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। जो आपका एज लिमिट है, इसमें अच्छी बात यह है कि अभी तक जो वैकेंसी अभी 3-4 आपकी हाल में सुनाई दी हैं, BARC हो गया आपका, अगर बात करूं मैं आपका CRPF हो गया, आपका नेवी हो गया, उसमें आपका 24-25 साल था, लेकिन यहाँ पे आपको 35 साल एज मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी को। SC ST आपका 40 है, 38 है, 40 है, जैसे आपका होता है वैसे आपका, ठीक है। आपकी सैलरी है 70+1000 आपकी होती है, और अच्छी वैकेंसी है यार, इसरो की है, तो ऑब्वियस बात है कि नो डाउट 35 साल एज है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आप OBC SC ST है तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ बातें और लिखी हुई हैं कि भैया जो आपका HRD पॉलिसी आपका जो दिया हुआ है, जैसे आपका होता है मेडिकल आपका वैसा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे हाँ, ये जो आपका है एट प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसको समझना था आपको।
भैया जो प्रेजेंट में आपका रहेगा वो कहाँ रहेगा, VSSC में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी तिरुवनंतपुरम में। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहीं पे ही रहोगे आप लाइफ टाइम, आपको कहीं भी भेजा सकता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। लेकिन फिलहाल में जो स्टार्टिंग रहेगा आपका वो कहाँ रहेगा, आपका तिरुवनंतपुरम आपका रहेगा VSSC में, ठीक है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उन्होंने लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पे देखो, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट शैल बी क्यूरिकुलम बेस्ड। जो आपका क्यूरिकुलम होता है आपके डिप्लोमा का, तो हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो ऑब्वियस बात है कि आपका पूरा मिक्स करके आपको बताया जाता है भाई क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके हैं। आपका रिटन होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जस्ट फॉर अ क्वालिफाइंग है, आपका 90 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट में 80 क्वेश्चन। आपका नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है 1/3 और आपको 1 मार्क्स मिलेगा सही करने पर आंसर आपका। पास जो आपका कैटेगरी है अनरिजर्व के लिए आपका 80 में से 32 है, यानी कि 40% आपका, और आपका जो रिजर्व कैटेगरी यहाँ की है तो 30% उनके लिए, तो 40% फॉर अनरिजर्व और 30% फॉर रिजर्व आपका, ठीक है। रेशियो जो होगा स्किल का आपका 1:5 में, यानी कि आप मान चलिए कि 24 पंचे 120 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, उसके बाद वो स्किल टेस्ट लेंगे तो आपका वैसा रहेगा। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि स्किल टेस्ट जो आपका है वो विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इज 50 to 100 आपका, 100 में से 50 आपको चाहिए, और फॉर रिजर्व कैटेगरी 100 to 40 आपका, ठीक है। 50% फॉर रिजर्व अनरिजर्व एंड 40 फॉर द रिजर्व कैटेगरी आपका। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लगा मुझे थोड़ा डिस्पॉइंटिंग लगा, 750 रुपये यहाँ पे आपका फीस लग रहा है। तो देखिए थोड़ा शौक लगा कि बाद में लगा कि नहीं शौक नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार ऐसे ही फॉर्म और आया था इसरो का भी, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ लिखा था, तो मैंने देखा बाद में तो वहाँ पे कुछ और लिखा था। क्या लिखा था कि भैया 750 रुपये आपका लगने वाला है, ठीक है। ऑल एप्लीकेंट हैव यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन फी, फीमेल शेड्यूल कास्ट आपका ST SC जो भी आपके हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी आपका जो है विल बी रिफंडेड फुल फी सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कैंडिडेट शुड अपीयर इन रिटन टेस्ट। अगर आप अपीयर होते हैं जस्ट लाइक RRB JEE जैसे हुआ था आपका, अभी हाल ही में 1-2 एग्जाम के और हुए हैं जिसमें ऐसे किया गया है, तो आपका पूरा फी रिफंड हो जाएगा अगर आप क्या होते हो, अपीयर होते हो एग्जाम में। फॉर अदर कैंडिडेट्स एन अमाउंट ऑफ 500 विल बी रिफंडेड, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST के लिए आपका, और ESM जो एक्स सर्विसमैन होते हैं हमारे वो, और जो PWD हैं उनका पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। 750 रुपये आपसे लेंगे लेकिन वो वापस कर देंगे आपको। लेकिन वही बात है, जब देना ही है तो फिर ले क्यों रहे हो, मुद्दे की बात ये है। लेकिन हो सकता है कि जो सीरियसनेस होती है एग्जाम की, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं भाई वो फॉर्म फिल कर देते हैं, नहीं आते हैं, तो उनसे थोड़ा सा लॉस होता होगा, मे भी हो सकता है इसके लिए भी उन्होंने किया होगा। बाकी इसरो ऐसा है नहीं, क्योंकि 100-200 रुपये में फॉर्म फिल होते थे पहले, अभी उन्होंने ऐसा कर दिया है। एनीवे जो भी है, बाकी OBC और अनरिजर्व और आपका EWS के लिए 500 रुपये आपका वापस आ जाएगा, बात समझ नहीं आया, और आपका जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा। चलिए आगे बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। तो मोटे मोटे बात करूँ तो 35 आपकी एज होनी चाहिए, अनरिजर्व की SC ST OBC आप ऐड कर लीजिएगा। आपका फिर वैकेंसी जो आपकी 24 है आपकी, और जो फॉर्म डेट आपकी है आपने देखा अभी कब से कब तक है आपका है फॉर्म, ये कहाँ गया, बहुत छोटा दिया हुआ यार इस बार, मतलब कि लग रहा है कि यार बहुत छोटा दे दिया एकदम हल्का सा, खत्म हो रहा है देखते ही, कहाँ गया, ये 2 से 16 के बीच में आपका, ठीक है। अब देखिए अगेन वही आपका मैंने बताया ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, अब दिक्कत ये है कि यही आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग करूंगा मैं, यही आपके आते हैं तो यही आपको पढ़ने हैं। बाकी इसका डिटेल वीडियो आपको ऐप पे मिल जाएगा, कल आपको अपलोड हो जाएगा। अभी आज आपका 2 BRC उसका अपलोड हो गया है, कल तक आपका उसका भी अपलोड हो जाएगा, कैसे आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। बाकी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आप ध्यान सुन लो। अगर आपको ये टॉपिक्स पूरे कवर्ड हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप पेड कोर्स लें, आप सीधे MCQ करिए, MCQ करके आप सिलेक्शन लीजिए, दैट्स इट। अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट कवर नहीं है तो आप पेड जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप घूमते फिरते रहेंगे तो फिर तो मिल चुका। तो इसलिए बेटर है कि आप ज्वाइन करके फटाफट, आपका अभी ऑफर चल रहा है, 5 तक ऑफर है, आराम सोचिए समझिए परखिए, डेमो क्लास भी अवेलेबल है उसमें, आप आराम से देखिए और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, यहाँ आपको सब पढ़ना पड़ेगा। कारण ये है क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन भी आएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका आएगा, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, और मैं इसके प्रीवियस आपको करा चुका हूँ, आपके यूट्यूब पे चैनल पड़े हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डीसी हो गया, माइक्रोप्रोसेसर हो गया, जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं वो कवर होंगे आपके। सी लैंग्वेज आपका हो गया, डीसी आपका हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन आपका हो गया, ठीक है। बाकी सभी कवर्ड हैं, आप क्लास देख सकते हैं आराम से, ऐप पर अवेलेबल है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। जो क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं वो दोबारा फिर से नहीं होंगी, क्योंकि भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले आपसे बोला है कि हमारा जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, इसमें वैकेंसी ऐसे ही आती हैं अचानक से और अचानक निकल जाती हैं। तो 2 महीने में 1 महीने में आपका लाइव क्लास लेके मैं सोचूं मैं पूरे साल का कोर्स मैं 2 महीने का कर लूँगा तो इम्पॉसिबल है, मेरे बस का नहीं है, सिंपल सी बात ये है। अब मुद्दा ये है कि अगर आपको कंटेंट मिल जाएगा तो आप फटाफट कॉल कर लेंगे, भाई कंटेंट मिलना चाहिए ना। कंटेंट में कोई कमी आती है, कोई दिक्कत आती है या कोई आपको डाउट आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, मैंने आपको उसकी छूट पूरी दे रखी है। ये जो आपका पेड कोर्स है बेसिकली आपको गाइड किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने कोर्स लिया और भग गया मैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, प्रॉपर आपसे कांटेक्ट होता रहता है। बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो लेकिन तभी मैं टाइम देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए टाइम मैं देता ही देता हूँ। बाई चांस कभी छूट गया तो बात की बात, लेकिन कभी छूटा नहीं आज तक, ऐसा कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं है, ना कभी होगा। क्योंकि जो भरोसा आपने दिखाते हो उसी भरोसे को मैं कभी ब्रेक नहीं करता हूँ कि भाई भरोसे ही सब बात चलती है। अब बात भरोसे नहीं, बात है टाइम का। आप टाइम दे रहे हो यार अपना, आप पूरा टाइम डिवोट कर रहे हो मेरे भरोसे पे कि हाँ एक सर हैं जो मुझे एक सही रास्ता दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी दिक्कतें होंगी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। इन केस कॉल में अगर नहीं उठाता हूं तो आपको मैं मैसेज कर देता हूं, आपको मैं टाइम दे देता हूं कि इस टाइम पे आप कॉल कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जिस टाइम मैं आपको टाइम दूं तो प्लीज आप उसी समय कॉल कर लीजिए करिए। ऐसा नहीं कि कोई घमंड है या कुछ ऐसा है, एक्चुअली टाइम बहुत कम मिलता है। ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस पूरा फिर सेटअप रहता है चीज़, तो क्या होता है कि फिर थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो इसलिए अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि इस टाइम बात करनी है तो आप उस टाइम बात करिएगा। अगर इनकेस आप भूल गए तो फिर मैं आपको दोबारा टाइम दे दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, दोबारा टाइम दूंगा आपको, फिर आप फिर दोबारा बात कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे बात नहीं करूंगा मैं कि हाँ एक बार कर लिया फिर नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है कोई समस्या है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप पेड को ज्वाइन करते हैं तो कैसे आपको पढ़ना है, तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल एडीसी एनलॉग जो तरीका होता है पढ़ने का, आप पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़िए, एडीसी एनलॉग पढ़िए और आपका डिजिटल पढ़िए। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ताकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको मजा भी आएगा। अब ये नहीं कि सर क्लास डेली होती तो हमको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, हम एकदम मोटिवेट रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वैसे ही मोटिवेट हो, आप अपना पूरा टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ अच्छे से प्रॉपर्ली कि भैया मैंने मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल देखा, मैंने पहली क्लास देखी, मैंने इंट्रोडक्शन आपका, उसमें मैंने क्या पढ़ाया उसको तुरंत क्या करना है। ये नहीं कि लेट के देखा फिर सो गए, पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल देख लिया और आपने नोट्स तक नहीं बनाया, तो ऐसे नहीं होगा भाई साहब। आप पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल जो आपका है उसको देखिए, फिर पीडीएफ डाउनलोड करिए, फिर नोट्स बनाइए अच्छे से, तभी काम चलेगा। तो ये करिए पहले, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन भी साथ रखिए, उसके बाद आपका ऑप्टिकल फाइबर भी है, फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर भी है, माइक्रो कंट्रोलर भी है, ये सभी पूछे आते हैं आपके, ठीक है समझे आप। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, आपका ये जो टॉपिक्स आपके हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, कि आपको पहले क्या पढ़ना है। लेकिन जो शुरू करिए उसको खत्म करिए पूरा, ये नहीं कि आधा पढ़ा फिर उसके बाद छोड़ दिया, आधा पढ़ा भी छोड़ दिया, फिर आप परेशान हो गए जो नहीं हुआ है वो कब होगा। ये भी नहीं, सी लैंग्वेज आपका नहीं हुआ तो उसके लिए परेशान नहीं सर ये कब होगा, ये कब होगा, जबकि आपका खुद ऑलरेडी कवर नहीं है। और जिनका कवर्ड है पहले से, आप परेशान ना हो, आप सीधे एमसीक्यू लगाओ यूट्यूब पे, बिंदास तरीके से कोई दिक्कत नहीं। बाकी सी लैंग्वेज आपका जो है सैटरडे संडे मैंने आपको बता रखा है कि कब होगा, ये आपका ये स्टार्ट हो जाएगा डीसीएल का, और आपका सी लैंग्वेज सैटरडे संडे आपका रहेगा, एवरी सैटरडे संडे आपका रहेगा, पूरा दो क्लास रहेंगी, 3 क्लास रहेंगी, तो आपका हो जाएगा जैसे, ठीक है। चलिए भाई कोई दिक्कत है कोई समस्या है फ्री टू आस्क। बाकी आपको अगर डेमो देखना है तो इसी नाम से आपका ऐप भी है, उसको आप इंस्टॉल करिए और वहां पे जाएंगे, व्यू डेमो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स में, तो आपको डेमो दिख जाएगा प्रॉपर्ली। बाकी अभी आपका ऑफर चल रहा है, अगर न्यू स्टूडेंट आपके हैं तो न्यूटन कोड लगाएंगे तो आपको चार्ज फीस आपकी वो हो जाएगी 3600 रुपये ऑनली, 36 नहीं, हाँ 36 हो जाएगी आपके ऑनली। अगर पुराने स्टूडेंट है तो आपके लिए 3400 हो जाएगी। आराम से पे करिए और एंजॉय करिए बिना किसी दिक्कत के। 5 मई इसका लास्ट डेट है, 5 मई के बाद आपका ये ऑफर एंड हो जाएगा। फिर ये कब आएगा मैं आपको बताऊंगा जब भी आएगा, तो ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइएगा, अगर आपके डाउट सारे क्लियर होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों सब अपने, ताकि उनको पता चले कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी आती हैं और ऐसे तो आती हैं। बीच में आया थोड़ा रुका फिर आया, अब फिर रुकेगा, बता रहा हूँ मैं आपको कब रुकेगा। अब ये आपका जो मई जून जुलाई का जो आपका है वो थोड़ा रुका रहेगा हल्का सा, उसके बाद फट से आरआरबी जी और एएलपी मान चलिए दिसंबर और अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको मिल जाएगा पक्का, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए उसको आप ध्यान में, क्योंकि यही एक वैकेंसी बची हुई है जो बड़ी है, जो बल्क में है। बाकी तो डीएमआरसी है, एलएमआरसी है, डीएफसी लैब की बहुत सारी वैकेंसी ऐसी भी हैं जो अभी आपकी आने वाली हैं। ये तो छोटी मोटी वैकेंसी 200 300 400 वाली सीट वाली हैं, बात समझ आप लोग। तो इसलिए एकदम तन मन धन से लग जाइए भैया। आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप पढ़िए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो, अगर नहीं लेना तो कोई बात ही नहीं है। अगर जॉब कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है तो आप साथ में पढ़ते रहिए, छोड़िए बिल्कुल नहीं उसको, गॉट इट। क्योंकि ऑनलाइन का फायदा उठाइए भाई। दिक्कत तब होती है जब आप कि भाई आप कोर्स ही ना अवेलेबल होता, कोर्स अवेलेबल है तो क्या दिक्कत है। चलो मिलते हैं क्लासेस में नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए।